Hello students, welcome back to your physics concept class. Today we are going to discuss another example of centripetal force in the daily life, that is the conical pendulum, and we also find the expression for the time period of conical pendulum. So be with me till the end of the class. तो चलिए आज का टॉपिक हम देख लेते हैं क्या है, और टॉपिक जो हमारा है वो है कोनिकल पेंडुलम. ठीक है, और इसमें हम फाइंड क्या करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है. ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत पड़ेगी व्हाट इज द कोनिकल पेंडुलम. अरे सिंपल पेंडुलम तो सुना है आपने, मे बी कोनिकल पेंडुलम भी सुना. अगर नहीं सुना है तो पहले हम कोनिकल पेंडुलम को जान लेते हैं. सिंपल है, अगर जैसे लाइक दिस, अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को इंडिकेट करता हूँ, दिस लाइक दिस इज ए स्ट्रिंग एंड दिस इज ए बॉब, and when we displace this from its mean position, it vibrates to and fro of the fixed position, named as, this combination is named as the simple pendulum. Simply अगर हम इसको ऐसे होल्ड करके स्ट्रिंग से ऐसे मूव कराते हैं, ठीक है. So now you can see, now this object which is said to be bob of the pendulum, it moves in a circular path and this whole shape like a cone. Okay, so such type of pendulum is called conical pendulum. तो अब बहुत साधारण सी भाषा में इसको समझ लेते हैं कि कोनिकल पेंडुलम किस तरीके से है. तो जैसे कि दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, एफ कुछ भी सस्पेंशन पॉइंट ले लेते हैं. यहाँ से हमने क्या कर रखा है, एक स्ट्रिंग को, एल लेंथ के स्ट्रिंग को सस्पेंड किया है, और इसके साथ में एक हैवी पॉइंट मास जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉब. ओके, इसको बॉब बोल दिया, और इसको हमने इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये इधर से उधर वाइब्रेट करेगा टू एंड फ्रो, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल पेंडुलम. ओके, अब इसी डायग्राम पे दोबारा फोकस करते हैं. This is the suspension point once again, and this. ठीक है, अब उसी डायग्राम को हम दोबारा क्या कर रहे हैं, उसी एल लेंथ को हम ऐसे हॉरिजॉन्टल उसी बॉब को मूव करा रहे हैं इन द हॉरिजॉन्टल सर्किल. तो ये जो शेप बन रहा है, जैसा मैंने अभी आपको शो करके दिखाया था, ये ऑलमोस्ट एक कोन का शेप बन रहा है. तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है, एक्चुअली बॉब कहाँ है, यहाँ है. अगर इसके मास को हम m सपोज करते तो दिस इज द m. ओके, सो और जब जिस स्ट्रिंग से हमने इसको फिक्स कर रखा है, लाइक होल्ड कर रखा है सस्पेंशन पॉइंट, तो उधर स्ट्रिंग में क्या लगेगा, टेंशन टुवर्ड द सस्पेंशन पॉइंट. सो दिस इज द टेंशन T इन द स्ट्रिंग, और आपको ऑलरेडी पता है टेंशन इज ऑल्सो अ फोर्स. ओके, नाउ if this angle is theta at any instant of time, जब ये रिवॉल्व कर रहा है उस टाइम पे किसी पोजीशन में ये एंगल थीटा सपोज कर लिया फ्रॉम द वर्टिकल लाइन. दिस इज नथिंग, कुछ नहीं है, वर्टिकल लाइन है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्किल. सो इफ वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन हियर, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. ओके, सो नाउ वी कैन रिवॉल्व द टेंशन इन स्ट्रिंग इन टू कंपोनेंट. दो कंपोनेंट में रिवॉल्व कर सकते हैं. कौन कौन सा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. सो वर्टिकल कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज T cos theta, because theta is measured from this side, and this side the component is T sin theta. Diagram
3D फिगर के अकॉर्डिंग ये बोर्ड पे आपको ये एंगल 90 नहीं लग रहा होगा, बट इट्स अ 90 डिग्री। अगर आप ऐसे शो करें कि हॉरिजॉन्टल सर्किल एक प्लेन में हो रहा है, मीन्स लाइक दिस इज एक्स वाई प्लेन, ओके, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट हमने लिया है ये जस्ट जेड पे है, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस कंपोनेंट इज टी फाइन थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज टी कॉस थीटा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका टाइम पीरियड, मीन्स एक साइकिल को कंप्लीट करने में ये कितना टाइम लगाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, जो यहाँ पे फोर्स है वो क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसके हमने दो कंपोनेंट किए हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, जो ये परफॉर्म कर रहा है, एंड दिस कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा, इट मस्ट बी जस्ट अपोजिट टू द वेट ऑफ दिस बॉब, ओके। तो क्या आपको पता है वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इस बॉब का जो भी मास है उसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड mg, and the t cos theta is just opposite to this. So we can say once again the t cos theta balances to the weight of bob of the pendulum and the component t sin theta which is directed towards the center of the circular path. और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हम ऑलरेडी लास्ट कई क्लासेस से डिस्कस कर रहे हैं, when a particle, person or object perform the circular motion it require a force toward the center called centripetal force, और this is not a new force, it is provided by the forces available there. जो सेंटर की तरफ अवेलेबल होते हैं वही सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर मोशन में सेंटर की तरफ अवेलेबल फोर्स कौन सा है, टी फाइन थीटा। सो वी कैन से दैट द कंपोनेंट ऑफ टेंशन टी कॉस थीटा बैलेंसेस टू द वेट ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम एंड the component t sin theta which is toward the center provide the required necessary centripetal force to the pendulum above. तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है ये तो आप समझ गए होंगे कि बहुत सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ, एक स्ट्रिंग में एक हैवी पॉइंट मास को सस्पेंड करके और उसको हॉरिजॉन्टल सर्किल में जो रोटेट करते हैं, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन क्या है, कोनिकल पेंडुलम, और हम इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो डायग्राम में हम बिल्कुल क्लियर, मैंने आपको बता चुके हैं, लास्ट कई क्लासेस में बताया है इन कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये इसको बैलेंस कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिगर अगर हम यूटिलाइज करें, सो वी हैव क्या, टी कॉस थीटा जस्ट इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉब। सो कंसीडर एज द इक्वेशन फर्स्ट एंड the component t sin theta is किधर है, towards the center of circle, circular path, hence it provide centripetal force, okay. So therefore t sin theta must be equals to mv square upon r। अब क्वेश्चन ये कि यहाँ पे r क्या है और v क्या है, b is the velocity here and r is the radius of the circular path, okay, और m is the mass of pendulum। तो ये बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। नाउ फिर से हमें रिलेशन फाइंड करना है, क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड द इक्वेशन सेकेंड बाई द इक्वेशन फर्स्ट। सो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई एम जी, एम इज कैंसिल एयर, टी इज कैंसिल एयर, sin theta upon cos theta is equals to tan theta and it is b square upon rg। और ये रिलेशन हमारे पास कई सारी क्लासेस में आया है, लाइक ड्यूरिंग द बेंडिंग ऑफ बाइसिकल, बेंडिंग ऑफ बाइसिकल राइडर टुवर्ड्स अ सर्कुलर टर्न, वहाँ भी आया है, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स में भी आई है ये इक्वेशन, और यहाँ भी आई है सेम रिजल्ट में। लेकिन अब हमें फाइंड आउट करना है इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
यहां से देखते हैं, इफ स्मॉल, कैपिटल टी इसलिए नहीं ले सकते, हमने यहां पे टेंशन सपोज किया तो स्मॉल टी ले लेते हैं। इफ टी विद अ टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, देन बी इक्वल्स टू, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम। सो एक कंप्लीट साइकिल में ये कितने डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल्स टू इट्स सर्कमफेरेंस दैट इज 2πr डिवाइडेड बाई टाइम इज t, जो हमने सपोज किया है। सो वी कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ v इन दिस इक्वेशन बाई दिस रिलेशन। सो नाउ वी कैन राइट tan theta is equals to b square is replaced by 2πr upon t square upon rg। फाइनली जब इसको लिखेंगे, आई थिंक इस डायग्राम की कोई नीड अब नहीं है तो मैं इसको रब कर देता हूं। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल्स टू 4π स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन आर जी टी स्क्वायर। वन आर इज कैंसिल हेयर, द रिमेनिंग टर्म इज 4π स्क्वायर आर टी स्क्वायर जी। ठीक है, टी स्क्वायर जी। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टी। सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4π स्क्वायर आर अपॉन जी tan थीटा। ओके, लेकिन है क्या कि जब हम किसी भी स्ट्रिंग को कोनिकल पेंडुलम बनाएंगे और फिर उसको हॉरिजॉन्टल सर्किल में रिवॉल्व कराएंगे तो अलग अलग सर्किल में रिवॉल्व करा सकते हैं, ऐसे ऐसे। मीन्स हॉरिजॉन्टल सर्किल की रेडियस बार बार चेंज हो सकती है और हर बार हम मेजर नहीं करेंगे। जो मेजरेबल लेंथ है हमारे पास वो क्या है, जो स्ट्रिंग हमने लिया है उसकी लेंथ हम एक बार मेजर कर सकते हैं, फिर कोनिकल पेंडुलम को बना सकते हैं। तो उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए मीन्स ये आर हमारे लिए जनरली अननोन है, तो हम इस आर को रिप्लेस करेंगे उस क्वांटिटी में जो हमें नोन है और पता हमें क्या है, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। तो आर को रिप्लेस करेंगे किसमें, लेंथ के टर्म में। तो कैसे देखते हैं, तो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ओ, इसको एफ हमने लिया है और इस पॉइंट को एम ही ले लेते हैं, चलिए वहां से तो क्या हुआ। सो इन ट्राइंगल ओ एम एफ, ठीक है, तो ये दिस इज अ राइट ट्राइंगल। सो the side in front of the theta is perpendicular and this is hypotenuse. So sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse, that is sin theta equals to r upon L. Now r is equals to L sin theta. So once again we can write, now t square is equals to 4π square, r is replaced by L sin थीटा डिवाइडेड बाई जी tan थीटा। और ये आपको ऑलरेडी पता है कि tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, मीन्स 4π स्क्वायर इंटू L sin थीटा जी sin थीटा अपॉन cos थीटा। दिस sin थीटा इज कैंसिल हेयर, दिस इज 4π स्क्वायर L cos थीटा रिवर्स होके यहाँ आ जाएगा अपॉन जी, दिस इज टी स्क्वायर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम पीरियड, यही टी तो सपोज किया है हमने, तो टी कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ द टी इक्वल्स टू अंडर रूट 4π स्क्वायर L cos थीटा अपॉन जी। द फाइनली टी इक्वल्स टू 2π is taken outside from the square root, this is L cos theta upon g. This is the time period of a conical pendulum and it is the expression for the time period of a conical pendulum. So I hope आपने properly understand किया होगा what is a conical pendulum and how we can calculate the time period of this conical pendulum, okay, by using the concept of rectangular component of a vector, okay, and it is also an example of centripetal force, okay. So I hope you understand properly now. Oh, that's all for today. Now we will meet in our next class. Till then, enjoy and goodbye.